सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीवाईक्यू की क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका लोथल। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा सी। क्लियर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 9, 10, 12। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो कुल मंडल थे, जो ऋग्वेद में कुल कुल मंडल थे वो थे कितने? 8 थे या 9 थे या 10 थे या 12 थे? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो कुल मंडल थे वो 10 थे। कितने थे? 10 थे। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। क्लियर। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, कनिष्क। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। राइट ऑप्शन आपका होगा डी। क्लियर। पहले तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? आप लोग कमेंट करके बताएं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ब्राही, खरोष्टी, देवनागरी या फारसी? तो दोस्तों अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राही लिपि में है। इसमें ब्राही लिपि में, ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रयाग प्रशस्त किससे संबंधित है? अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्त है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन, थानेश्वर। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन एक महान शासक हुआ है, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, या कन्नौज थी, या उज्जैन थी, या थानेश्वर थी? तो दोस्तों जो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा कराया वो इल्तुतमिश ने कराया। किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया? जनता के लिए, सेना के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यापारियों के लिए लागू किया था। दोस्तों किसके लिए लागू किया था बाजार नियंत्रण? बाजार नियंत्रण सेना के लिए लागू किया था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो गियासुद्दीन तुगलक था। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी होगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत किससे जुड़ा था? न्याय, धर्म, विदेश नीति या सैन्य नीति? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में ये जुड़ा था न्याय दीवान रिसाला, ये किससे जुड़ा था? ये धर्म से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों? धर्म से। दीवान रिसालत है ये धर्म से जुड़ा हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था?
हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो दोस्तों मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। कौन था? बाबर। देखो बाबर, बाबर था ना, बाबर जैसे सबसे पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे आगे आ रहे हैं ना इनका क्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं इसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1576 में। तो दोस्तों जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, चाणक्य। तो दोस्तों चाणक्य अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चाणक्य थे। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आइए बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। दीन इलाही की शुरुआत किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो दोस्तों दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कितने क्वेश्चन 50 में से आपके सही जा रहे हैं। 45 जिसके सही जा रहे हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप लोग कमेंट करके बताएं। हो सकता है ऐसे भी लोग हों जिनके पूरे 50 में 50 सही हों। कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों जो ताजमहल का निर्माण कराया वो शाहजहां ने कराया। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब का पूरा नाम क्या है? आलमगीर, अबुल फजल, अबुल मुजफ्फर, मुअद्दिन मोहम्मद, उपरोक्त सभी। तो देखो औरंगजेब के आलमगीर भी औरंगजेब को कहते थे, अबुल मुजफ्फर भी, मोहिउद्दीन मोहम्मद भी, ये सभी नाम थे औरंगजेब के। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाजीराव, शिवाजी, संभाजी, साहू। तो दोस्तों जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वो शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ? मराठा अफगान, मराठा मुगल, अंग्रेज मराठा, सिख मराठा। तो दोस्तों जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो मराठा और अफगान के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? मराठा और अफगान के। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1773, 1784। तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ वो 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ? अंग्रेज मुगल, अंग्रेज नवाब, अंग्रेज मराठा और या अंग्रेज फ्रांसीसी। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो हुआ वो किसके बीच हुआ? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ वो अंग्रेज और मुगलों के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेज और मुगलों के बीच हुआ। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? डलहौजी, वेलेजली, कार्नवालिस या करजन। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कार्नवालिस ने शुरुआत की थी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झांसी, कानपुर, मेरठ या दिल्ली। दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। सुपरफास्ट रिवीजन करें हम लोग, जल्दी जल्दी देखते चल रहे हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1905 में, 1915 में, 1920 में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो
कांग्रेस की स्थापना आपने देखी, कांग्रेस की स्थापना किसने हुई थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तिलक, दादा भाई नौरोजी, एओ गांधी। तो दोस्तों जो कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1911 में, 1919 में, 1927 में। तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1905 में। अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विकसित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1922 में। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1927 में, 1930 में, 1932 में, 1942 में। तो दोस्तों दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1947 को। तो दोस्तों जो भारत को जो स्वतंत्रता मिली, वो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। ठीक है। आइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका होगा बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल देखिए, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो माउंटबेटन था। कौन था? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किस उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, या पंजाब से आते हैं, या तमिलनाडु से आते हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। राइट ऑप्शन इस पर क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ये होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? 1857 से, बंगाल विभाजन से, दांडी मार्च से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था जब बंगाल विभाजन हुआ था। 37 का डी होगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर डी होगा या बी होगा। 37 का बी होगा बेसिकली। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। तो दोस्तों इंकलाब जो जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ए होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू। तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, वो स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1905 में, 1911 में, 1919 में, 1927 में। तो दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में बदली गई। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र, भारतेंद्र। दोस्तों नील दर्पण के जो लेखक थे वो नील दर्पण बंकिम नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। ठीक है। 40 का सी।
राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। वर्धा योजना की योजना किससे संबंधित है? शिक्षा, कृषि, उद्योग या श्रमिक? तो दोस्तों जो वर्धा योजना की है वो शिक्षा से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में, 1928 में, 1930 में, 1929 में, 1930 में? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1927 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1935 में? तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई। कब की गई? 1929 में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक अंबेडकर को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका क्या है? डी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान या मिस्र? तो दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की से संबंधित था। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या रूस? तो दोस्तों जो गदर पार्टी की स्थापना है वो अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, बेवल, लिनलिथगो, डलहौजी? तो दोस्तों भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन थे। आपका राइट आंसर होगा ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी या पटेल? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये था आपका 50 क्वेश्चन का सेट। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपकी सही हैं। दोस्तों पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन आपका होगा यहीं से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार इस वीडियो को देखेंगे। चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।